26 मई 2012 अमिताभ बच्चन ट्विटर पे लिखते हैं, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, गाड़ी खरीदोगे कैश से पेट्रोल लोन पे आएगा। 16 मई 2011 अक्षय कुमार लिखते हैं, couldn't even go to my house at night for all of Mumbai was queuing for petrol before prices rocketed again। 14 अक्टूबर 2012 को अनुपम खेर लिखते हैं कि आस्क माय ड्राइवर व्हाई यू आर लेट, यानी मैंने अपने ड्राइवर से पूछा कि तुम लेट क्यों हो। ड्राइवर ने कहा सर मैं साइकिल से आया हूँ। तो मैंने उसे पूछा कि तुम्हारी मोटरसाइकिल कहाँ है, तो ड्राइवर ने कहा कि वो घर पे शोपीस की तरह रखी हुई है। ये सब 2014 के पहले की ट्वीट है, जब पेट्रोल का दाम करीब 70 से 75 था और डीजल का दाम करीब 50 से 55 के बीच में था। आज पेट्रोल का दाम 90 पार कर चुका है और डीजल का दाम 80 क्रॉस कर चुका है, लेकिन नया कोई ट्वीट आया नहीं, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। इस कोरोना के पैंडेमिक में अगर किसी ने सबसे ज्यादा ग्रोथ की है तो एक है हमारे इलॉन मस्क और दूसरे हमारे भारत का पेट्रोल और डीजल। आजादी के बाद से पहली बार पेट्रोल को हराकर डीजल ने इतिहास रच दिया है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि ये प्राइस बढ़ने के पीछे की सच्चाई क्या है और इसमें हमारे करंट गवर्नमेंट का क्या रोल है। पेट्रोल और डीजल का प्राइस सबसे ज्यादा डिपेंड करता है क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के प्राइस पर, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में कंटिन्यूअसली वेरी करता रहता है। अब क्योंकि इंडिया अपनी डिमांड्स फुलफिल करने के लिए मैक्सिमम क्रूड ऑयल अदर कंट्रीज से इंपोर्ट करता है, तो इसी फैक्टर पे इंडिया में पेट्रोल और डीजल का प्राइस सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। आज के टाइम में इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस है अराउंड $52 पर बैरल। अब एक बैरल में 160 लीटर होता है, तो आप इसी चीज को रुपीस पर लीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो करीब 1 लीटर कच्चे तेल का दाम आता है 23 से 24 रुपए। अब इसके ऊपर रिफाइन करने का खर्चा आता है अराउंड 10 रुपीज पर लीटर, तो ये टोटल हो गया 33 to 34 रुपीज और इसमें करीब 2.5 से 3 रुपए डीजल कमीशन होता है। यानी रिफाइंड पेट्रोल का कीमत जो सरकार को पड़ता है वो होता है करीब 36 से 38 रुपए पर लीटर। लेकिन आज हम लोग एज अ कॉमन मैन 85 to 92 रुपीज पे करते हैं इसी सेम चीज के लिए, और अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट को इसका एवरेज कॉस्ट पड़ता है सिर्फ 37 रुपीज पर लीटर। अब बाकी बचा हुआ जो सारा पैसा है वो टैक्स है, यानी अगर देखा जाए तो 37 रुपीज के प्रोडक्ट पे 55 रुपीज टैक्स लग रहा है। इसका मतलब 160% टैक्स। दोस्तों कभी सुना है आपने किसी सामान के कॉस्ट प्राइस पे उससे 160% ज्यादा टैक्स लगते हुए? अब आप भी सोच रहे होंगे कि इसका फायदा उठा कौन रहा है, तो इसका फायदा हमारी दोनों ही सरकारें यानी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ही मिलता है। इसी प्राइस पे सेंट्रल गवर्नमेंट अराउंड 35 रुपीज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के नाम पे लेती है और उसके ऊपर सारे स्टेट्स अपना अलग अलग वैट लगाते हैं। मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ तो यहाँ हमें करीब 21 रुपए पर लीटर वैट पे करना होता है। यानी 92 रुपीज सेलिंग प्राइस वाले पेट्रोल पे हम 58 रुपीज टैक्स पे करते हैं जब भी हम पेट्रोल पंप पे अपनी गाड़ियां फिल कराने जाते हैं। इसका मतलब महाराष्ट्र जैसे स्टेट में 170% टैक्स पे कर रहे हैं हम। तो चलिए दोस्तों अब इस सवाल पे आते हैं कि क्यों पेट्रोल और डीजल का प्राइस बढ़ के रिकॉर्ड हाई पे पहुंच चुका है। आज से 3 महीने पहले क्रूड ऑयल का प्राइस था अराउंड $42 पर बैरल। अब 3 महीने बाद ये बढ़ के हो चुका है $52 पर बैरल और इसके काफी सारे रीजन हो सकते हैं, बट मेन रीजन ये बताया जा रहा है कि कोविड लॉकडाउन के बाद अब सारा कुछ रीओपन हो रहा है, तो क्योंकि डिमांड बढ़ रही है इसलिए प्राइस में भी बढ़ोतरी आ रही है। तो अब क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गया है इसलिए पेट्रोल और डीजल का दाम भी बढ़ रहा है, ऐसा सरकार हमें बताती है और ये बिल्कुल सच भी है। लेकिन हमारी सरकार आपको ये नहीं बताएगी कि आज से 10 महीने पहले जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब यही क्रूड ऑयल का प्राइस $90 पर बैरल से गिर के $20-25 पर बैरल तक भी पहुंच चुका था, लेकिन उस वक्त तो सरकार ने कोई प्राइस नहीं गिराए। उस टाइम पे तो प्राइस ऑलमोस्ट कांस्टेंट के कांस्टेंट ही थे, न ज्यादा उसमें फ्लक्चुएशन आया। तो ऐसा क्यों नहीं किया गया? लेकिन अब ये जब थोड़ा सा बढ़ गया है तो हमें क्यों इसका पैसा एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है? तो इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब जब भी इंटरनेशनल मार्केट्स में क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे गिरा तब तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा के उस प्राइस को कांस्टेंट कर दिया। यानी हर बार जो प्रॉफिट था वो सारा प्रॉफिट सरकार ले गई, आम जनता को कुछ भी नहीं दिया गया। अब जब गवर्नमेंट से पूछा गया तो उनका कहना यह था कि लॉकडाउन के कारण सरकार के रेवेन्यू में काफी कमी आई, तो उसी को कवर करने के लिए आम जनता से पैसे रिकवर किए जा रहे हैं। तो मुझे एक बात समझ नहीं आती कि क्या आम जनता लॉकडाउन में घर पे बैठ के पैसे छाप रही थी? अरे उनके इनकम की भी तो लगी पड़ी थी, लेकिन सरकार को ये नहीं दिखा। एक सिंपल सा सवाल जो देश की जनता को यानी हम सभी को सरकार से पूछना चाहिए वो ये कि जब इंटरनेशनल मार्केट्स में क्रूड ऑयल का प्राइस कम हो रहा था तो इसका प्रॉफिट और इसका बेनिफिट कॉमन मैन को पास ऑन क्यों नहीं किया गया, और अब जब इसका प्राइस बढ़ रहा है तो इसका खर्चा हमें क्यों झेलना पड़े? अब सरकार को झेलना चाहिए, सरकार को अपना एक्साइज ड्यूटी कम करना चाहिए। अब यहाँ पे आई एम श्योर बहुत लोग गवर्नमेंट को डिफेंड करेंगे कि सरकार को टैक्स के पैसों की जरूरत है, टैक्स का पैसा आएगा तभी तो आम जनता के लिए सड़कें बनेगी, ये होगा वो होगा। तो मैं ये बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ एंड मैं मानता हूँ कि सरकार को टैक्स के पैसों की जरूरत है इसलिए सरकार ने टैक्स बढ़ा रखा है। लेकिन अगर ऐसा है तो हमारे प्रेजेंट गवर्नमेंट की एक बहुत ही बड़ी हिपोक्रेसी सामने आती है। आइए वो देखते हैं।
2014 से पहले बीजेपी की पूरी टीम, नरेंद्र मोदी, प्रकाश जावड़ेकर, स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, हर कोई उस वक्त के तेल की बड़ी कीमतों पर कांग्रेस सरकार की तेल निकाल रही थी। लेकिन आज जब पेट्रोल डीजल के दाम आम जनता के होश उड़ा रहे हैं, तो किसी भी नेता के भाषण या मन की बात में तेल वाला टॉपिक तो है ही नहीं। चलिए मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। 2014 के लोकसभा इलेक्शंस में करप्शन और महंगाई ये दो सबसे बड़े मुद्दे थे, और जगह जगह आपको ये पोस्टर तो देखने मिल ही गया होगा कि बहुत ही आम जनता पर पेट्रोल डीजल की मार अब की बार मोदी सरकार। और फिर 2014 में सरकार भी बनी। जून 2014 में पहली बार जब मोदी सरकार सत्ता पे आई, तो उस टाइम में क्रूड ऑयल का प्राइस था अराउंड $93 पर बैरल, और पेट्रोल का प्राइस था 71 और डीजल का प्राइस था 57 रुपीज पर लीटर। उस वक्त पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी सिर्फ 10 रुपए और डीजल पे सिर्फ 4 रुपए हुआ करती थी। लेकिन आज 2021 में जब क्रूड ऑयल की कीमत $52 पर बैरल यानी ऑलमोस्ट आधी हो गई है, तो इस वक्त पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी 3 टाइम्स और डीजल पे 9 टाइम्स तक बढ़ा दिया गया है सरकार द्वारा। यही 2012 में जब यूपीए की सरकार थी, उस वक्त क्रूड ऑयल का प्राइस करीब 102 से $105 पर बैरल था, एंड उस वक्त कांग्रेस ने अपना पैसा डाल के पेट्रोल और डीजल के प्राइस को कांस्टेंट रखा था। लेकिन तब भी बीजेपी की सारी टीम सड़कों पर उतर आई थी धरना लगाने, प्रोटेस्ट करने बढ़ते कीमतों पर, और यहाँ तक कि इनके स्टेट्स के सीएम भी साइकिल से उतर आए थे रोड पे प्रोटेस्ट करने के लिए। 23 मई को उस वक्त के गुजरात सीएम नरेंद्र जी मोदी लिखते हैं, मैसिव हाइक इन पेट्रोल प्राइसेस इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ द फेलियर ऑफ कांग्रेस लेड यूपीए। दिस विल पुट बर्डन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ crores ऑन गुजरात। देख रहे हैं आप ट्वीट दोस्तों, लेकिन 2014 के बाद से मोदी जी को कभी ऐसा नहीं लगा, और ना ही हमारे बॉलीवुड के ग्रेट सुपरस्टार्स को, जब क्रूड ऑयल का प्राइस ऑलमोस्ट आधे पे पहुंच चुका है। आपको क्या लगता है दोस्तों, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। मुझे लगता है दो सिंपल से सोल्यूशन है यहाँ पे। पहला, गवर्नमेंट पेट्रोल और डीजल के ऊपर से अपना सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम कर सकती है, जो पिछले कई सालों से बढ़ाते ही जा रही है। और इसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में इंक्लूड कर देना चाहिए। और अगर सरकार ऐसा करती है, तो कंज्यूमर एंड पे पेट्रोल और डीजल की कीमत 18% जीएसटी लगाने के बाद भी होगी सिर्फ 40 से 45 रुपए मात्र। सोच सकते हो आप दोस्तों, सिर्फ 40 से 45 रुपए। लेकिन मुझे पता है सरकार ऐसा कभी नहीं करेगी। फिर बचा दूसरा सोल्यूशन, कि सरकार को एडमिट कर लेना चाहिए कि उनको पैसों की जरूरत है, इसलिए इतना ज्यादा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और टैक्स लगा रखा है पेट्रोल और डीजल के ऊपर। एंड इसमें कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं सरकार चलती ही टैक्स के पैसों पे है, और अगर टैक्स का पैसा नहीं आएगा तो डेवलपमेंट्स भी नहीं होंगे और काफी सारे काम रुक जाएंगे। तो सरकार को अगर पैसों की जरूरत है, तो उनको ये एडमिट कर लेना चाहिए कि इसलिए वो इतना ज्यादा टैक्स ले रहे हैं आम जनता से। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही सिनेरियो है। यहाँ पे सारा ब्लेम गेम ही चलता रहता है। जो बीजेपी के लीडर्स है वो बोलेंगे कि सिर्फ कांग्रेस लेड स्टेट्स में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस ज्यादा है, और जो कांग्रेस के लीडर्स है वो पूरा ब्लेम बीजेपी पे डालते रहेंगे। एंड ये जो साइकिल है वो इन्फिनिट तक चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड काफी कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। जरूर इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए, एंड आपके क्या ओपिनियन है इस टॉपिक पे आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। और मेरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स होने ही वाले हैं, तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और भी काफी सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही कोई अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।